हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, ये हमारा सेट नंबर 63 है और इसमें हम डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन लिखा है, यदि एक भोजन मेज जिसका अंकित मूल्य रुपये 6000 है, एक ग्राहक को रुपये 5500 में बेच दी गई है, तो उस मेज पर दी गई छूट की दर क्या थी। विकल्प दिए गए हैं और यहाँ पर देखिएगा कितने सारे एग्जामों में ये पूछा गया है। देखिए, आरआरबी चंडीगढ़ में पूछा है, सिकंदराबाद में पूछा है, भोपाल में, सिकंदराबाद चेन्नई ग्रुप डी परीक्षा, बहुत सारे एग्जामों में सिर्फ यही एक क्वेश्चन पूछा है। यानी कि इस तरह का जो सिंपल क्वेश्चन होता है, जो डिस्काउंट से रिलेटेड, बट्टा से छूट से रिलेटेड, जो पहला ही स्टेप वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, वो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे आपके पास दिया है 6000 रुपये की कोई वैल्यू है, अंकित मूल्य 6000 रुपये दिया था। ठीक है, और ये 5500 रुपये में बेच दी गई है, यानी कि विक्रय मूल्य 5500 रुपये है। तो यहाँ पर कितने रुपए छोड़ा गया है या कितने रुपए की छूट दी गई है, तो हम बात करेंगे 6000 रुपये में 5500 रुपये घटाएंगे तो ये आ जाएगा 500 रुपये। ठीक है, अब 500 रुपये की छूट दी गई है, अब डिस्काउंट परसेंट हम निकालेंगे। तो डिस्काउंट परसेंट का मतलब है, ये डिस्काउंट जो होगा परसेंट में पूछा जाता है ज़्यादातर। तो ये छूट परसेंट की जो दर है वो कितना होगी, तो 500 लिखा जाएगा ऊपर, बटा में लिखा जाएगा हमेशा अंकित मूल्य, जो ओरिजिनल वैल्यू लिखा होगा उस पर। यानी कि छिपा जितना उस पर सूची मूल्य या छपा हुआ मूल्य लिखा होगा, उतना वो लिखा जाएगा नीचे, 6000 लिखा जाएगा नीचे। फिर गुणा करेंगे हम 100 से। ठीक है, अब हम इसे भाग करेंगे। तो देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ऊपर वाला 1 जीरो कैंसिल, 2 से भाग करेंगे 2 तिया 6, 2 से भाग करेंगे 25। ठीक है, 25/3। तो 25/3 को हम भाग करेंगे तो 63 24 हो गया, और 1/3 ये हो जाएगा। ठीक है, ये 8 सही, 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा ये कितना आसान क्वेश्चन था और हर शिफ्ट में पूछा गया था लगभग। देखिए कितने 4-5 एग्जाम में पूछा गया है। तो इसी तरीके से आपको बनाना है, बहुत ही छोटा सा सवाल था। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। एक कंप्यूटर का मूल्य 30,000 रुपये है, तो 25% छूट के बाद इसका मूल्य क्या होगा। जैसे बात कर लेते हैं, इसका मार्केट प्राइस जो है, अंकित मूल्य है, छपा हुआ मूल्य कितना है, 30,000 रुपये। ठीक है, ये कितना है, 30,000 रुपये। 30,000 रुपये हो गया। फिर इसमें अगर 25% छूट दी जाएगी तो ये वैल्यू जो होगी वो 75 की मिलेगी। 75/100 लिख सकते हैं हम इसे। यानी कि 25% छूट मिलेगी तो 100 में से 25 घटा देंगे 75, 75/100 लिख देना है, परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो से 1 2 जीरो कैंसिल। अब हमने देखा 300 का गुणा 75 में करना है, तो देखो 2 जीरो तो पीछे ही आ जाएगा। अब 3 का गुणा 5 में करेंगे, 5 15, 7 21, 1 22। तो ये बनेगा हमारा जो 22,500। 22,500 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही कम समय में आप इस क्वेश्चन को भी बना रहे होंगे। आगे देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कागज की एक सीट की प्रतिलिपि करवाने में 1 रुपये खर्च आता है। बहरहाल प्रथम 1000 सीट के बाद प्रतिलिपि करवाए सभी सीट पर 2% की छूट दी जाती है। कागज की 5000 सीट की प्रतिलिपि करवाने में कितना खर्च आएगा। जैसे हम बात कर लेते हैं टोटल क्या है हमारे पास, मान लेते हैं 5000 सीटें हैं टोटल। ठीक है, बोला गया है 1000 सीट के बाद प्रतिलिपि में सभी में 2% की छूट मिलती है। यानी कि अगर 1000 को हटा दिया जाए तो पहले 1000 अलग हो जाएगा और बाकी का 4000 अलग हो जाएगा, है ना। अब क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया था कि जो 1000 सीट के बाद जितनी भी सीटें बचती हैं, मान लेते हैं 4000 सीटें बच रही हैं यहाँ पर, तो कितना 2% की छूट दी जाती है। तो हम बात करेंगे, ये 2% की छूट दी जाएगी तो 100 में से 2 कम कितना होगा, 98। 98/100। ठीक है, 98/100। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 00 से 00 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो ये बनेगा कितना, 4 8 1 जीरो तो आएगा ही आएगा, इसमें 1 जीरो आएगा। ठीक, और 4 8 32 हो जाएगा, और 4 9 36, 37 38 39, 3 हासिल था, 3920 हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसने और भूल क्वेश्चन में शुरुआत में बोला था कि एक एक लिपि पर 1 रुपये खर्च आता है। यानी कि एक फोटो कॉपी करवाने पर 1 रुपये का खर्च आता है। तो आपने देखा 1000 पहले करवा ली तो इन पर 1 1 रुपये करके खर्च आएगा, तो इनका टोटल कितना आ जाएगा, 1000 रुपये। ठीक है, अब 1000 रुपये और 3920 रुपये, अगर आपसे पूछा जाए टोटल कितना खर्च हुआ, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 1000 ही तो जोड़ना है, तो ये 4920 रुपये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन बेस। चलिए आगे देखेंगे, एक पंखा 150 रुपये सूचीबद्ध किया गया जिस पर 20% छूट शामिल है। ग्राहक को वह शुद्ध कीमत 108 रुपये पर मिले
इस हेतु के अतिरिक्त छूट क्या दी जानी चाहिए। जैसे हम बात कर लेते हैं, जो पंखे का अंकित मूल्य है वो 150 है, इस पर बोला गया है कि 20% छूट दी गई है, तो 20% छूट देने पर ये 80 का प्राप्त होगा, 80/100। ठीक। अब एक दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, तो 15 का 8 में गुणा करेंगे, 15 अट्ठे कितना होगा 120, 15 अट्ठे 120 हो गया। चलिए अब आपने देखा 120 हमारे पास मूल वैल्यू आ गई, ठीक है इतने में। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि अगर उसे शुद्ध कीमत 108 मिले, यानी कि अगर वो उसे 108 में प्राप्त हो तो इस पर कितना छूट और मिलेगा अतिरिक्त। तो 120 से 108 बना, कितने का छूट और देना पड़ेगा, 12 रुपये का छूट और देना पड़ेगा। अब इसे परसेंटेज में निकालेंगे तो 12 लिखेंगे ऊपर, बटा में हमेशा अंकित मूल्य लिखा जाता है, तो ये 12 लिखा जाएगा नीचे, मतलब 120, और गुणे में लगा देंगे 100। ठीक। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 10%। 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। देखिए ये भी इलाहाबाद ग्रुप डी, कोलकाता और हाजीपुर ग्रुप डी में पूछा गया था। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार। आगे बात करेंगे पाँचवें प्रश्न की, आगे बात कर लेते हैं पाँचवें प्रश्न की। 29 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कितनी चाय 32 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 25 किलोग्राम चाय के साथ मिलाकर 33 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचने पर 10% का लाभ। जैसे हम बात कर लेते हैं, एक जो चाय है वो कितना है 29 रुपये kg है। दूसरी जो चाय है वो कितना है 32 रुपये kg है। 32 रुपये वाली जो kg है उसका जो मान है वो कितना है 25 kg इनके पास है। 25 kg इनके पास, 35 रुपये प्रति kg वालों के पास कितना kg है, तो 25 kg है, तो 25 kg यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक। अब आपसे बोला गया है कि टोटल को 33 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचना है और बेचने पर 10% का लाभ हो। तो हम क्या करते हैं, इसका क्रय मूल्य निकालेंगे, तो ये 33 है वो बेचने पर प्राप्त हुआ है लाभ, तो 10% का फायदा का मतलब ही 110 की वैल्यू हमें ये दी गई है। अगर हम इससे ओरिजिनल वैल्यू 100 का निकालते तो मूल वैल्यू आ जाती। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 तिया 33 हो जाएगा। 3 का गुणा करेंगे 10 में तो ये बनेगा 30। तो आपको क्या करना है, ये 30 यहाँ पर लिख देना है बीच में। ठीक है। अब 32 और 30 का जो अंतर आएगा वो आ जाएगा 2, और 29 और 30 का जो अंतर आएगा वो आ जाएगा 1। ठीक है। अब हम कह सकते हैं जो 32 वाला है वो उसका 1 मान है, 29 वाला है उसका कितना मान है 2। अब क्वेश्चन में दिया गया था कि जो 29 रुपये प्रति kg वाली कितनी चाय मिलानी चाहिए, यानी कि तो 32 वाले का मान दिया था या 1 का, तो हम कह सकते हैं इसमें कि 1 अनुपात की वैल्यू जो देखो दी गई है, ऐसे लिखो 25 kg जो मान है वो कितने का दिया है, एक का। ठीक है। गुणा किसका करना है, बोला गया था पहला 29 kg वाली का, 29 kg वाली का कितना अनुपात है 2, तो 2 का गुणा करेंगे। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 25 दूना 50 kg, 50 kg। ठीक है, ये इसका राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठवां प्रश्न है, ये अंतिम प्रश्न है। एक व्यापारी के पास 50 किलोग्राम चीनी है, जिसमें से कुछ हिस्सा 8% लाभ पर बेचता है, शेष हिस्से को 18% लाभ पर बेचता है, और पूरे सौदे पर 14% लाभ हुआ। तो 18% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा क्या है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, तो पहले कितना 8% लाभ पर बेचता है कुछ भाग, दूसरा भाग 18% की लाभ पर बेचता है, लेकिन कुल जो है उसे सौदे पर कितना 14% का लाभ हुआ है। तो अब यहाँ पर फिर ये मिश्रण विधि से लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, एलिगेशन लगा देंगे। 18 और 14 का अंतर होगा 4, 14 और 8 का अंतर होगा 6, इसे अनुपात में लिखेंगे। 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 2 तिया 6। तो हमने देखा इनका जो अनुपात बना वो 2:3 बना। लेकिन क्वेश्चन में बोला था कि उसके पास, जो व्यापारी के पास है, वो टोटल 50 kg चीनी है, तो 50 में हम क्या करेंगे, इससे दोनों के अनुपात जोड़ने से भाग दे देंगे, जोड़कर 3 और 2 और 3 कितना होगा 5 से भाग करेंगे, और गुणा क्या करना है, शेष को 8% लाभ पर बेचता है, ये हो गया। ठीक है। अब क्या, ये तो पूछा नहीं है, लेकिन पूछा है 18% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा। देखिए 18% यहाँ पर है और इसका अनुपात कितना है 3 दिया है, तो हम 3 से गुणा करेंगे। 5 एकम 5, 5 दसारम 50 हो जाएगा। ठीक है, और 10 का 3 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 30 kg इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आपने लगाया है। और ये जो पाँचों 6 प्रश्न है, 5 या 6 प्रश्न आपको बताए गए हैं, ये रट लेना, आप अच्छे से कवर कर लेना, इनको रिवीजन भी कर लेना, क्योंकि लगभग एसएससी तो ये पूछती है, साथ ही साथ आपको देखो ये आरआरबी ने भी पूछे हैं इस टाइप पर प्रश्न, आपको प्रूफ के साथ दिखाया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपना स्कोर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, 6 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इसी तरीके की जो अन्य वीडियो हैं वो आपको मिलने वाली हैं,
और पूरा जो रिवीजन है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का कर रहे हैं। अब तक हमने 63वां सेट कवर कर लिया है ये आज, ठीक है। इसके बाद हम कंटिन्यू करने वाले हैं, और इसके साथ साथ रीजनिंग और जीके और जीएस का भी प्रैक्टिस सेट्स चल रहा है, उसको भी आप अटेंड कीजिएगा।